श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ योग में स्थिर रहना, कुरु निष्पादित करे, कर्माणि कर्तव्य, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय अर्जुन सिद्धि असिद्ध्यो सफलता और विफलता में, सम समन्वित, भूत्वा बनना, समत्वम समता, योग योग उच्यते कहा जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अनुवाद: हे अर्जुन, सफलता और विफलता के प्रति आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहो। ऐसी समता को योग कहते हैं। वह संभाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांति के साथ स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। इतना प्रशंसनीय है कि श्री कृष्ण इसे योग या सर्वोच्च के साथ मिलन कहते हैं। ये संतुलन पिछले श्लोक के ज्ञान को क्रियान्वित करने से आता है। जब हम समझ जाते हैं कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, तब हम केवल अपना कर्तव्य निभाने की चिंता करते हैं। परिणाम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए है और इसलिए हम उन्हें समर्पित करते हैं। अब यदि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, तो हम उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर शांति से स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हैं। और जब हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हम उस संभाव को विकसित करते हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण बात करते हैं। ये श्लोक जीवन के उतार चढ़ाव का बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। यदि हम नाव में समुद्र में नौकायन कर रहे हैं, तो यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नाव को हिला देंगी। यदि हम हर बार नाव को लहरों से हिलाने पर परेशान हो जाते हैं, तो हमारे दुख अंतहीन होंगे। और अगर हम लहरों के उठने की उम्मीद नहीं करते हैं, तो हम यह उम्मीद करेंगे कि सागर अपने प्राकृतिक स्वर के अलावा कुछ और बन जाए। लहरें समुद्र की एक अविभाज्य घटना है। इसी तरह जैसे ही हम जीवन के महासागर से गुजरते हैं, ये सभी प्रकार की लहरें उठाता है जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। यदि हम नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो हम दुख से बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने सर्वोत्तम प्रयासों का त्याग किए बिना हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना सीख सकते हैं, तो हमने भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होगा और यही सच्चा योग होगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन्विच कृपा फल हेतव। दूरेन ह्यावर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण अन्विच कृपाना फल हेतव। दूरे दूर से हटा देना, नमस्ते अवश्य, अवराम निम्न, कर्म पुरस्कार चाहने वाले कार्य, बुद्धि योगात दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ, धनंजय अर्जुन, बुद्ध दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि, शरणम शरण, अन्विच खोजो, कृपण कृपण, फल हेतु अपने कर्म का फल चाहने वाले। दूरेन ह्यावर कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरण अन्विच कृपाना फल हेतु। अनुवाद: हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण लो और पुरस्कार चाहने वाले कार्यों को त्याग दो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थापित बुद्धि के साथ किए गए कार्यों से कमतर हैं। कृपण वे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। काम करने के दो पहलू हैं: एक, हम जो बाहरी गतिविधि करते हैं; दो, उसके प्रति हमारा आंतरिक दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कार्यकर्ता एक पवित्र कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनका रवैया सांसारिक है। उन्हें अपने मिलने वाले वेतन की चिंता है। यदि कोई अन्य ठेकेदार अधिक मजदूरी की पेशकश करता है, तो उन्हें अपनी नौकरी बदलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वृंदावन में एक तपस्वी भी रहता है, जो भव्य मंदिर का निर्माण होते देखकर भगवान की सेवा के रूप में कार सेवक स्वैच्छिक कार्य में संलग्न हो जाता है। साधु और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला बाहरी कार्य एक जैसा होता है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को काम के प्रति अपनी आंतरिक प्रेरणा को और ऊपर ले जाने की सलाह देते हैं। उनका कथन है कि जो लोग आत्मा आनंद की प्रेरणा से कार्य करते हैं, वे कृपण होते हैं।
जो लोग फल से अलग रहते हैं और अपने कार्य को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, और जो लोग भगवान को फल चढ़ाते हैं वे वास्तव में ज्ञान में हैं। यहाँ कृपण कंजूस शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद्भागवत में कृपान का वर्णन है। न वे कृपान श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक्तुस्यता इच्छा तो यच्छेद यदि सोपी तथा विधा 6.9.49 V42। कृपण वे हैं जो सोचते हैं कि अंतिम वास्तविकता में केवल भौतिक ऊर्जा से उत्पन्न इंद्रिय वस्तुएं शामिल हैं। पुनः श्रीमद्भागवत में कहा गया है, कृपाणो यो जितेंद्रिय 11.19.44 V43। कृपण वह है जिसका इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर तक विकसित होता है, वह स्वाभाविक रूप से काम के फल का आनंद लेने की इच्छा को त्याग देता है और सेवा की दिशा में आगे बढ़ता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में अपना पद त्याग कर अब अपनी ऊर्जा समाज की सेवा में समर्पित कर दी है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्ति और पद प्राप्त करने के बाद बिल क्लिंटन अब मानव जाति की सेवा की महिमा का प्रचार करते हैं, और उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है, गिविंग हाउ एवरी जस्ट कैन चेंज द वर्ल्ड। सेवा में उनकी संलग्नता प्रशंसनीय है, लेकिन यह अभी भी अपूर्ण रूप से उन्मुख है। वह सेवा भाव तब उत्तम हो जाता है जब हम अपने कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना, सारे फल उन्हें समर्पित करना सीख जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।